हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं क्रॉनिकल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं शेयर करूंगा। काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि दिसंबर वाली जो क्रॉनिकल है, ये पतली वाली जो आती है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए। ईजी हो जाता है चीज़ों को फिल्टर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग जाती है एंड कम समय में चीज़ें तैयार हो जाती हैं। तो मैं वन बाय वन शेयर कर देता हूँ। मैं ट्राई करूँगा इसमें मैं 25% एटलीस्ट शेयर कर दूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि मैं बाकी का जो 25% है वो शेयर कर दूँ। इस तरह से 3 वीडियो में या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें किस तरह से पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं उस चीज़ को कि ये आ सकता है या ये नहीं आ सकता है, तो उन सारी चीज़ों को मैं शेयर करूंगा। ठीक है, देखिए जैसे ये वाला है, अब इसमें उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हुआ है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन अगर आप चाहें इसको इकोनॉमी, उसके इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, चाहे आप इसको नॉर्मल यूपी के पर्सपेक्टिव से देखो, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो, बट ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। गैंगेटिक डॉल्फिन्स, आपको पता है कि उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए कितने ज़्यादा प्रयास किए जाते रहे हैं पहले भी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गैंगेटिक डॉल्फिन का जो उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनकी जनसंख्या है, वो कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर गंगा डॉल्फिन आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ पर आपको गंगा डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी। सो इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है IUCN की, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पर इस समय इसका आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है। तो इस तरह से आपको जो भी इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर्स में, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनका आपको थोड़ा सा अंदर का मालूम होना चाहिए इस रिगार्ड में, इस पर्सपेक्टिव से कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है ये तो आप जान ही जाओगे, लेकिन आपको अगर ये पता चल गया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो आपको इजी हो जाता है आपके लिए। अब जैसे ये एंडेंजर्ड है, तो एंडेंजर्ड अगर कोई चीज़ है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अगर है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है मिशन मोड में, तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे ये मिशन शक्ति अभियान है, अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, आप सोसाइटी में निकलते हो, आप अगर लखनऊ वगैरह आपने अगर ट्रेवल किया हुआ है, कैपिटल है ऑब्वियसली यूपी की, यहाँ पर जितने भी मेन चौराहे हैं उन पर इसके मिशन शक्ति के प्रॉपर बैनर्स लगे हुए थे, प्रॉपर होर्डिंग्स लगी हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए इस तरीके के जो मिशन वगैरह होते हैं उनके तहत अगर कोई फेज़ वगैरह स्टार्ट होती है, जैसे अभी हाल में इसका चौथा चरण जो है, चौथी फेज़ जो है उसका शुभारंभ हुआ है, तो इसलिए ये अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके आगे भी अगर जैसे इसका कभी एक्सपेंशन किया जाता रहेगा बजट में, मान लीजिए इससे संबंधित कोई अगर पैसे वगैरह एलोकेट किए गए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगी मिशन महिला सारथी, ये भी यूपी की है, ये भी वुमेन के लिए है। ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन, विमेन एंड जो भी दिव्यांगजन हैं, जो भी वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, इनको ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी इनिशिएटिव होता है, कोई भी पहल होता है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसलिए ये वुमेन से रिलेटेड है, मिशन महिला सारथी यूपी का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहाँ से आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए गोरखपुर के बारे में आपको ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद जैसे लखनऊ में है, नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण हुआ है, लखनऊ में हुआ है, कैपिटल ऑफ यूपी, RO यूपी का एग्जाम है, आपको पता है, सेक्रेटेरिएट भी यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेवी का है, शौर्य संग्रहालय है, म्यूजियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव। अब श्री अन्न किसको बोला जाता है, बजट में इसके बारे में बात की गई है। देखो, अगर आपको बजट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप नहीं जान पाओगे कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट अगर आपने बजट को पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्री अन्न है वो किसको कहा जाता है। मोटा अनाज जो है उसके लिए इंटरनेशनल ईयर भी घोषित हुआ था, तो वो ईयर कौन सा है, श्री अन्न क्या होता है, बजट के इसके बारे में क्या बात की गई है, ये इस वजह से ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाला है, हापुड़ में 136 करोड़ रुपए की दिस ये प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हापुड़ में हुआ है, बस इतना पता हो, दैट इज मोर देन एनफ। बाकी इसमें कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, ये बहुत ज़्यादा आपको इतना इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जैसे ये है बुलंदशहर में 256 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो आपका मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपने देखा होगा जो बुंदेलखंड वगैरह है उस रीजन से काफ़ी पूछ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना इजी नहीं है सारी चीज़ों को डेवलप कर पाना। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न एरिया के अगर आप कंपैरिजन में देखोगे, जैसे अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, इनके कंपैरिजन में देखोगे तो बुंदेलखंड थोड़ा पिछड़ा हुआ है। ऑब्वियसली अब उसको डेवलप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसलिए जब कभी भी इस तरीके के कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मेरठ है, बुलंदशहर है, उस रीजन में और डेवलपमेंट हो रहा है।
अब जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके आसपास की जो रीजन है वो ऑब्वियसली डेवलप होगा। तो इस तरह से जब आपको पढ़ना है तो दिमाग में ये सारी चीज़ों को कोरिलेट करना है, इंटरलिंक करना है, सिर्फ ऐसे नॉर्मल नहीं पढ़ना है। उससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे ये वाला है कि गोरखपुर में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना, अब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी बस ये इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कहां पर है ये, तो ये गोरखपुर में है, तो बस इतना ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। देन उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति में, यानी कि जो लेबर फोर्स है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वो 17.9% बढ़ गया है। तो कितना था और कितना बढ़ गया है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए। और बस एक ये फैक्ट है, समझ लो मेन, और वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से जो भी और अदर स्कीम्स हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या और भी जैसे मिशन शक्ति वाला है, जैसे जो अभी मैंने आपसे बात किया था इसी वीडियो में, तो ये सब मिला जुला करके कहीं ना कहीं वुमेन के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये जितने भी मिशन है या जितनी भी स्कीम है। तो इसलिए महिलाओं की जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो ये आपको देखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन में आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद में 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्जैक्टली कहाँ पे हुआ है बस वो देख लीजिए। यूपी का अगर कोई इंसान है, उसने अगर नंबर 1 नंबर 2 स्पॉट हासिल किया है तो उसका देख लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है कि भदोही जो है ना, वहाँ पर वो कालीन के लिए पॉपुलर है। जो कारपेट होते हैं ना, दरी वगैरह होती है, उसके लिए भदोही बहुत पॉपुलर। इवन थोड़ा बहुत भी अगर आप उस रीजन के हो तो आप लोग के अभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ वहाँ से आई होगी। सो वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया है। तो बस वो जगह आपको मालूम होना चाहिए। बाकी वहाँ पर कितने करोड़ रुपए का, कितने लोग आए थे, किसने क्या अपनी दुकान लगाई, ये सब नहीं जानना है। ये दोनों बाकी के नीचे के दोनों जो पॉइंट नहीं, बेकार है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये पता होना चाहिए, हाँ ठीक है भदोही में है, और अगर सीएम वगैरह ने किया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। देखो, सेंट्रल लेवल पर कभी भी अगर प्रेसिडेंट या पीएम किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, और अगर स्टेट लेवल पर अगर सीएम या गवर्नर किसी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी करते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है अनटिल अनलेस की वो चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे जल जीवन मिशन है, अब जल जीवन मिशन को मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, लेकिन जो जल शक्ति मंत्रालय के जो मेन आपके मिनिस्टर होंगे, मान लीजिए उनने कर दिया, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने किया है, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे ये है, जेवर हवाई अड्डे के पास में अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क का विकास। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो जेवर हवाई अड्डा है, जो जेवर एयरपोर्ट है, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड, ऐसा नहीं है कि आया नहीं है, ये एक बार आ चुका है। आई थिंक 2016 में आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये 2016 के आर में आया था। सो जेवर वाला से पूछ चुका है, तो इसलिए वो उसके आसपास का जो एरिया है वो डेवलप हो रखा है, तो वहाँ से ये मेडिटेक पार्क वगैरह से पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है। इसके बाद में आप आओगे जैसे कि ये वाला जो है, उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की खेती, बस इसको देख लीजिए कि हाँ, उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की, ब्लैक व्हीट की खेती वगैरह है। और अभी आपने देखा होगा कि एक टनल का इशू चल रहा है, एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें टनल से जितने भी जो मजदूर साथी वगैरह हैं, वो सब जो वहाँ पर फंस गए हैं, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। आई थिंक 41 कुछ लेबर वगैरह है टोटल इन ऑल, जो वहाँ पर अभी ऑलरेडी फंसे हुए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो जो टनल वाला है उसके थ्रू भी आपसे ये पूछ सकता है, और बाकी ये जो काले गेहूं की खेती है इसके रिगार्डिंग भी आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा ये कुछ यहाँ पर बेसिक फैक्ट दिए गए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अब बाकी जैसे ये वाला है, द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का है ये, लेकिन ये बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपको इसमें देखने को मिलेगा एक्चुअल में कि कहाँ, क्योंकि इस समय आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के बारे में बहुत बात की जा रही है, उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपने देखा होगा ऐड भी आते रहते हैं, पुष्कर सिंह धामी वगैरह के लगातार उसमें चीज़ें बनी रहती हैं, तो वो आपको देखना है। बाकी जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने पेड बैच में वरदान वगैरह में मैंने आपको कराया था, तो इसमें आपको देखना है कि भाई ये किस लिए है, जितने भी जो वहाँ के युवा वगैरह हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, उसके रिगार्डिंग चीज़ें हैं, तो ये आपको रोजगार प्रयाग पोर्टल में देखने को मिलता है। इसके बाद में औषधि के निर्माण में देश का प्रमुख हब बन रहा है उत्तराखंड। आपने पहले भी देखा होगा कि जो दवाइयाँ वगैरह हैं, कभी आपने अगर थोड़ा बहुत नोटिस किया हो, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह हैं, वो ज़्यादातर ऋषिकेश, हरिद्वार इस साइड से ही आती है, उत्तराखंड से ही आती है, उधम सिंह नगर से इवन कई बार। तो उसमें पीछे लिखा रहता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे डेवलप हो रखा है, यहाँ पर बना रखा है। इंडस्ट्री जो है बेसिकली वो आपका रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर दवाइयों वगैरह का काम होता है। तो वही चीज़ है कि औषधि निर्माण में देश का प्रमुख हब बन रहा है उत्तराखंड। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस में आया था, उसमें एक ऑप्शन में वहाँ पर इसी से रिलेटेड था, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड था, उसमें ऋषिकेश ऑप्शन भी था, और उसमें लेकिन जो सही आंसर था वो आई थिंक गुजरात वाला था, गांधीनगर या समथिंग ऐसे कुछ ऑप्शन था, वो था सही आंसर वही था, लेकिन उसमें भी ऑप्शन में ऋषिकेश दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषिकेश और जो उत्तराखंड है उसके बारे में हमेशा से बात की जाती रही है दवाई वाई के लिए, स्पेशली जो आयुर्वेदिक आपकी मेडिसिन है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रिलेट कर करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटना है, समझ समझ के पढ़ना है, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब जैसे ये हैं सृष्टि लखेरा, इनको फिल्म एक था गाँव के लिए
ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल अवार्ड मिला है सृष्टि लखेरा को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जैक्ट नाम इसका याद रखना है। बाकी बिहार है, बिहार में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बेसिक चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि ये वाला है कि बिहार के 17 विभूतियों को, पर्सनैलिटीज़ को बिहार केसरी सम्मान मिला है, तो बस 17 नाम पता होना चाहिए। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है, ये कब से कब तक का है ये बस आपको पता हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस ऊपर ऊपर से पता हो। बाकी जैसे ये केसरी सम्मान है तो बस इसमें एक बार इनके नाम पढ़ लीजिएगा, एक बार रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अच्छा ठीक है सत्यजीत सिंह है, विजय प्रकाश है, अर्जुन सिंह है, विमल कारक है, बस इस तरह से। बिहार की जो जातिगत जनगणना है ये बिहार का सबसे इसमें मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ ये है। अगर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जब बिहार का सेशन वगैरह चल रहा था तो वहाँ की विधानसभा में जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने वहाँ के जो मांझी थे, जो पहले के सीएम थे, उनके बारे में काफ़ी बोला था कि मैंने ही उनको बनाया था सीएम एंड ऑल, पूरा एक डिस्कशन चल रहा था, पूरा न्यूज़ पे आ रहा था। तो ये जो कास्ट सेंसस वाला है ना, ये टॉपिक वहाँ पर बहुत गरमाया हुआ है, अभी भी काफ़ी बातें चल रही हैं। सो बिहार के अगर बारे में अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बाकी जो बरौनी रिफाइनरी है इसको बेस्ट रिफाइनरी का पुरस्कार मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में ये जो त्रिवेणीगंज है यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ है सुपौल में, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और जो ये वाला है बिहार में पहली बार ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी वरदान ग्रुप में भी मैंने बता दिया है पेड वाले में कि जब भी कभी इस तरीके की कोई चीज़ हुआ करे किसी स्टेट में कि लाइक पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन हो रहा है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी जैसे ये है कि 14 अक्टूबर से गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू, इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो भी शुरू हो गई हैं गया एयरपोर्ट से। बेसिक है, बेसिक है, एक बार पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है। बिहार के शैलेश को एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे कास्ट सेंसस वाला था ना, इसमें यह था कि हाँ ये श्योरली आ सकता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। 17 विभूति वाला ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि श्योरली आ सकता है, लेकिन कास्ट सेंसस वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, बिहार के शैलेश को एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो एशियन गेम्स है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर से पैरा गेम्स है, पैरा गेम्स में थोड़ा सा और फोकस किया जाता है। तीसरी चीज़ की गोल्ड मेडल मिला है और बिहार का इंसान है उसको मिला है, तो और एक किसी भी स्टेट का अगर कोई इंसान टॉप लेवल पर है, गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लीजिए नीरज चोपड़ा जी हैं, अब उन्होंने गोल्ड मेडल अगर किया तो वो कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, तो हरियाणा के से रिलेटेड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, वो करंट अफेयर्स आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में जैसे इस टाइप की न्यूज़ होती है कि पटना यूनिवर्सिटी का 107वां स्थापना दिवस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जैसे ये है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप की चीज़ें, कि जैसे वहाँ के सोशल वर्कर हैं और बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, परवीन अमानुल्लाह, उनका निधन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे कि ये है बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला, तो ये कब से कब तक चला, ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। फिर झारखंड की कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं बेसिक, जैसे कोई ऐप वगैरह है, कोई वेब एप्लीकेशन वगैरह है, तो वो अगर किसी स्टूडेंट वगैरह के लिए की गई है, किसी स्कूल वगैरह के लिए की गई है, कॉलेज के बच्चों के लिए की गई है, तो उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। जैसे ये वाली है जे गुरुजी लॉन्च, झारखंड गुरुजी लॉन्च, तो इसमें क्या है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए लर्निंग ऐप है ये जे गुरुजी, तो इसको आपको एक बार देख लेना है, बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए नॉर्मल कि इसमें भैया अच्छा क्या है। बाकी जैसे ये है वरिष्ठ पत्रकार जो राजीव पांडे जी, इनको मिला है लाडली मीडिया अवार्ड। उसके बाद में झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम है, तो ये जो इस टाइप के छोटे छोटे होते हैं ना, मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे मैंने भी करा दिए हैं आपको, तो आप उतना पढ़ लीजिए, बाकी आगे के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो वरदान ग्रुप में तो मैं कराऊंगा ही। तो ये आपको, और जो लोग उसमें जुड़े हैं उनको पता होगा कि किस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मैंने उसमें ऑलरेडी बता रखा है। तो जैसे ये झारखंड का ए हेल्प प्रोग्राम है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में झारखंड 6ठे स्थान पर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक आपको जो पहले दूसरे तीसरे नंबर के हैं वो पता होना चाहिए, बाकी ये 6ठे नंबर पर है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये मध्य प्रदेश की न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में आपको पता है कि इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा देख लेना है कि भैया मुरैना में हॉर्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बस एक बार आपने पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चल रहा है। इसके बाद आपने देखा कि चलित दीनदयाल रसोई केंद्र, अब ये दीनदयाल रसोई केंद्र क्या है ये आपको आइडिया होना चाहिए। राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा, ये मध्य प्रदेश के हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि कितने लोग को मिला है, क्या मिला है, बस इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए। जो पैसे वैसे दिए जाते हैं, अगर मान लीजिए वो कम ज़्यादा कर दिए गए, अगर डबल से ट्रिपल कर दिया गया या सिंगल से डबल कर दिया गया है, तो यू शुड नो दैट, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा नाम और इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिंगल सिंगल आपको बस एक नाम देख लेने हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के। अब छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में आपको देख लेना है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, हिमांगी हलदार है, इनको इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब ये नेशनल अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, भले ही वो छत्तीसगढ़ के किसी इंसान को मिला है, लेकिन वो नेशनल अवार्ड है इनोवेशन के लिए, वो भी, तो वो हिमांगी को मिला है, यू शुड नो। उसके बाद जैसे ये है कि बेंगा जनजातीय समूह को पर्यावास का अधिकार, यानी कि जो उनके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, पीपीटीजीज, उनके लिए बेसिकली ये चीज़ है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स की बात करो चाहे मेंस की बात करो। ये जो इस टाइप की जो ट्राइब्स हैं, उनको जब उनके कभी जब हैबिटेट वगैरह की, उनके घर वगैरह के जो उनकी जंगल जमीन है उसके बारे में जब बात की जाती
जाती है, तो वो टॉपिक, वो इशू ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये आपको पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में आप आगे आओगे, आप देखोगे छत्तीसगढ़ में जैसे कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू हो गई है, तो ये आपको देख लेना है कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर योजना यहाँ है। बाकी उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ये पूछेगा कि कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना जो है वो कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की है। देन छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको, मितान वाला, जो लोग वरदान ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ये मैंने मितान वाला ऑलरेडी करा दिया है, इंपॉर्टेंट था ये। राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ, अब ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो व्हीकल्स वगैरह है उनकी स्क्रैपिंग वगैरह होती है और रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है, तो उससे रिलेटेड अब बहुत सारी चीज़ें, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। होता है ना कि जैसे नया कोई आप व्हीकल अगर ले रहे हो तो 10 साल के लिए वैलिड है, 15 साल के लिए वैलिड है उसके, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प रहती है, छूट रहती है, सस्ते में हो जाता है। नॉर्मल अगर आपकी गाड़ी अब 10-15 साल पुरानी हो गई है बाइक वाइक, तो उसमें ऑब्वियसली आपको उसको रिन्यू कराने में उनके जो इंश्योरेंस वगैरह के चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो स्क्रैपिंग वगैरह होती है, तो वो वही सारी चीज़ें हैं। तो स्टेट का पहला है, छत्तीसगढ़ स्टेट का पहला है, तो इसलिए आपको ये देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से जैसे ये है कि राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा, दिस इज इंपॉर्टेंट। राजस्थान में भी आपको पता है कि वहां पर भी इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो। अब जैसे ये सहज भीलवाड़ा ऐप है, अब ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को नेशनल लेवल पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि टोबैको की वजह से कितना डैमेज होता है, कितना कैंसर होता है, कितने कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में हर साल निकलते हैं पर एनम, तो इसलिए राजस्थान को नंबर 1 अवार्ड मिला है एक्सीलेंस में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे ये वाला है कि पंजाब में पूसा 44 धान किस्म की खेती जो है उस पर बैन लग गया है, ये मैंने भी ऑलरेडी आपको करा दिया था वरदान वाले में, इंपॉर्टेंट है ये पंजाब का, बस आपको सिंगल पता होना चाहिए, क्योंकि देखो पंजाब जो है वो गेहूँ चावल के लिए पॉपुलर है अपनी प्रोडक्टिविटी के मामले में, इसलिए ये चीज़ वहाँ पर मैटर करती है। फिर आप हरियाणा में आओगे, हरियाणा में बेसिकली ये है राज्य स्तरीय सांझी उत्सव हरियाणा में हुआ है, बस एक बार आपको देख लेना है। देन उसके बाद में आयुष्मान भारत जो चिरायु हरियाणा योजना है उसमें महेंद्रगढ़ जिला पहले स्थान पर है, तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहले नंबर पे कौन है। बाकी इसके अलावा ये इधर वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी ये आपको देख लेना है दिल्ली का, ये ग्रीन वॉर रूम जो है ये प्रोग्राम, ये क्या है, दिल्ली में है बट ये है क्या। देन हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर है पूर्वोत्तर राज्य में, आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है, जितने भी वहाँ के मेन स्टेट्स हैं उसमें लगातार कोई ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और उनका उद्घाटन, उनका शिलान्यास होता रहता है। कई बार पीएम जाते रहेंगे, वहाँ के जो सीएम वगैरह होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो तो उसमें इन्वॉल्व रहते ही हैं, तो इसलिए उसी में ये हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना है। तो ये क्या है ये आपको देख लेना है, और स्पेशली जब कोई भी चीज़ नितिन गडकरी किया करें तो वो बहुत ही छांट कर, कभी भी कोई भी अगर चीज़ होती है तो वो शेयर करते हैं या उसका वो उद्घाटन वगैरह करते हैं, तो उसमें स्पेशली ध्यान रखा करिए। आयोग इस चीज़ पर बहुत फोकस करता है कि नितिन गडकरी के जो भी प्लान्स वगैरह हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, अगर वो कहीं पे जा रहे हैं या उसका उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं, या अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है कि लाइक हम 5 सालों में इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना करेंगे, वो करेंगे, तो वो चीज़ वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर वो फोकस करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ करते हैं। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन, इसके बारे में नितिन गडकरी जी ने बहुत बात की थी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपको पता है, तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी जैसे ये उरंदोई वाला है, ये मैंने कराई दिया था आपको। बाकी केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है आपको। कर्नाटक की जो जेलें हैं उसमें जो कैदी वगैरह हैं उनको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा अगर उनकी अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है सडनली, तो फिर उनके लिए स्कीम है। बेसिक चीज़ें हैं, बस एक बार पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये वाला है, मुलुगु में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी वनरेबल सेक्शन है उनके लिए अगर इस तरीके का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है या कोई अगर स्कीम आती है, कोई मिशन आता है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये आपको बस एक बार देख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपकी कुछ नेशनल लेवल की चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये एक होमोसेक्सुअलिटी वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो मान्यता देने से इसमें इनकार कर दिया है, तो एक ही वाला है, इसको बेसिक पढ़ लीजिएगा। फिर सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, देख लीजिएगा कि अच्छा ये किस चीज़ के लिए है। प्रगति प्लेटफॉर्म है, इसका 43rd संस्करण एडिशन है, उसकी बैठक हुई है, मोदी जी ने किया है। और ये प्रगति क्या है, ये जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये क्या है, तो बस आपको ये देख लेना है, इसके बारे में पढ़ लेना है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना है आपको। देन उसके बाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना, इसका ईयर मालूम होना चाहिए, ईयर कि अच्छा ठीक है इस डेट को इस ईयर में किया गया है, मान लीजिए 2023 में किया गया है तो उसका ईयर मालूम होना चाहिए। देन गांधीनगर के कलोल में इफ्को का नैनो DAP जो तरल संयंत्र, लिक्विड संयंत्र, उसका शुभारंभ हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ्को और नैनो यूरिया प्लांट, ये सब आयोग की फोकस करता है इन पर, उसका एम रहता है कि हाँ भैया इनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो हम पूछें। आप अगर BYU को अपने ढंग से एनालाइज कर रखा है तो आप जान जाओगे कि इफ्को के बारे में कितना फोकस करते हैं। इसके बाद में उड़ीसा और त्रिपुरा हैं, इनके नए गवर्नर बने हैं, तो ये आपको देख लेना है कि इस समय कौन हुए हैं, पहले कौन थे वो मैटर नहीं करता, इस समय कौन बन गए हैं गवर्नर उड़ीसा एंड त्रिपुरा के, यू शुड नो। उसके बाद में गुजरात का जो धोर्डो है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का मिला हुआ है। अब इसमें सिर्फ एक नहीं है, इसमें कई सारे हैं, तो आपको देख लेना है कि अच्छा ठीक है गुजरात का कौन सा मेन है, हरियाणा का कौन सा अगर कोई है तो मेन है, या अगर मान लीजिए मेघालय का है तो वहाँ का कौन है। तो इस तरह से आपको हर जगह की जो मेन चुने गए हैं उनको देख लेना है, और स्पेशली उसमें ध्यान देना है कि जो टूरिज्म विलेज
इधर बीच बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है, उसको आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। बाकी तो बहुत सारे नाम है, सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सारे नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद में जैसे ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आप आगे आ जाओगे, इसमें जैसे ये वार्षिक दिवस समारोह, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आप आगे आओगे, जैसे ये है ड्रेजिंग कार वगैरह, नहीं। अब जैसे ये जीएसटी काउंसिल वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आयु सीमा बढ़ाई गई है जीएसटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट बना करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे आप इसमें आओगे, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में आयोजित हुई। अब ये कहाँ हुई है ये पूछ लेगा, एग्रीकल्चरल साइंस है ये, और ये कहाँ हुई है, कोच्चि में हुई है केरल में, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों में कुपोषण के लिए, यानी कि माल न्यूट्रिशन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, यानी कि जो माल न्यूट्रिशन बच्चों में होता है उसको मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई है। तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी मैंने 2 बार बताया आपको इसी वीडियो में कि चिल्ड्रन के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए एंड वुमेन के लिए अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो आपको याद रखनी है। उसके बाद में जैसे ये है जेकेडीएफपी, ये विधि विरुद्ध संगठन घोषित हो गया है। ये है क्या, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, तो इसको इन्होंने बोल दिया है कि भाई ये वैलिड नहीं है, ये लीगल नहीं है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले सेना के जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, तो उस वजह से हमेशा से जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है वो एक संवेदनशील एरिया बना रहता है। और जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, जम्मू सेक्टर में, जम्मू संभाग में बहुत सारी इस तरीके की इवेंट्स होती रहती हैं, कुछ ना कुछ पता लगता रहता है कि यहाँ पे सीज फायर हुआ है, यहाँ पे वॉयलेशन हुआ है, तो वो सारी चीज़ रहती है। तो उस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस तरीके के कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। देन उसके बाद में आप आओगे इंडिया स्किल्स 2024, ये वाला ये एक बार देख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 4था एडिशन था, किस टाइम पे हुआ है और उसमें क्या मेन चीज़ एक हुई थी, बस वो पता करना है। बाकी जैसे भारतीय वार्ता शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती रहती है और उसमें उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने देश की लैंग्वेज से संबंधित अगर कोई इवेंट हो रही है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसके बारे में आप जानें। बाकी जैसे ये सद्भावना सम्मेलन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे आप आ जाओगे इस वाले पे, इकोनॉमी वाले, उसमें आप इसमें आपको देखना है कि जैसे ये विश्व सहकारी आर्थिक मंच है, ये आपको देख लेना है। क्यों? क्योंकि जो विश्व आर्थिक मंच है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सहकारी वाला है, कोऑपरेटिव वाला है, ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जैसे ये वाला मैंने भी आपको करा दिया था, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट ने $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी कर दी है। किस चीज़ के लिए की है, वो चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो शहरी सुधार वगैरह है एजेंडा, कि मतलब जो अर्बन पूरा एरिया है उसको कैसे अच्छा किया जाए, उसको बेटर कैसे किया जाए, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है पूरा वो कैसे बेटर किया जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये बेसिकली पैसे वैसे दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अब डैशबोर्ड, ये जो आपकी जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उसको पॉल्यूशन फ्री किया जाए, तो उसके लिए जितने भी मेजर्स होंगे उन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या जो हाइड्रोजन फ्यूल पॉलिसी है, हाइड्रोजन मिशन है, ये सब क्या है, ये सब इसीलिए ना कि अल्टीमेटली जो एनर्जी है उसको मैनेज किया जा सके, जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जा सके, तो इसीलिए तो ये आपको देखना है। बाकी जैसे ये है बसोली पश्मीना को जीआई टैग मैंने भी आपको करा दिया था ऑलरेडी, ये वरदान ग्रुप में, और भी कई सारे जीआई टैग हैं, उसमें केरला नंबर 1 पे है, यूपी के भी कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को जीआई टैग मिला है, तो वो आपको याद रखना है। और जैसे बसोली पश्मीना है तो ये कहाँ की है, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए एग्जैक्ट। अब जैसे ये है आईएमएफ ने भारत की जो विकास दर है उसका अनुमान बढ़ा करके 6.3% किया हुआ है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, बस इन 2 का याद रखिए। बाकी कोई नॉर्मल वाला है वो अगर अपनी कोई निकाल रहा है कि इंडिया की ग्रोथ इतनी होगी, ये होगी, इंडिया की जीडीपी इतनी जा सकती है, इतनी नहीं जा सकती है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन 2 का याद रखिए। उसके बाद में आप आगे आ जाओगे, उसमें आप देखो कि भारत का पहला जो रेफरेंस ईंधन है इसका उत्पादन शुरू हो गया है, कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे याक छुरपी है, खामती चावल है, तांगजा कपड़ा है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये जो नाम है ना एग्जैक्टली ये आपको पता होना चाहिए। देन हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो हैदराबाद स्पेशली आपका जो ये तेलंगाना वगैरह है, तेलंगाना की कोई भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है इस तरीके की जिसमें पहला करके कोई भी चीज़ हो कि पहली कोई चीज़ खुल रही है, मान लीजिए ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है, ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है, अब मान लीजिए वो तो वैसे तमिलनाडु में, लेकिन मान लीजिए कि वो कर्नाटका में होता या तेलंगाना में होता, तो साउथ इंडिया में जब इस तरीके की कोई चीज़ हो और वो पहली हो तो उसको ध्यान दीजिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन 10 लाख टन गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी गई है। अब ये क्यों, मतलब ये जो आपका है ना गैर बासमती चावल, ये मैंने भी आपको ऑब्वियसली कराया था, तो इसमें केंद्र सरकार ने उसके लिए अगर मान लीजिए मंजूरी की है या मान लीजिए बैन लगाया है या बैन हटाया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो राइस है आपका मेन चीज़ होती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है, आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको फायदा होता है उस चीज़ में, लेकिन कितना एक्सपोर्ट करना है कितना नहीं करना है ये बहुत मैटर करता है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई ऐसी कमोडिटी हो जो बहुत ही बेसिक हो, बहुत छोटी सी हो, नहीं, गैर बासमती चावल है तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे आप ये वाला देखोगे पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट 2023, तो ये कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर न्यू दिल्ली में हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये न्यू दिल्ली का है। इसका जो आगे का सेक्शन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।